बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। वेलकम बैक टू द स्टूडियो अगेन, राइट अवे फ्रॉम यूएसए। नया स्टूडियो एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और ये वो रिक्वायरमेंट है जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे थे कि बाबर भाई हम आपके स्टूडियो को मिस कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे अब वो वाला स्टूडियो तो आपको नज़र नहीं आएगा, नया स्टूडियो आपके लिए तैयार किया है और उम्मीद करता हूं कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। मुझे नीचे कमेंट्स में भी बताइएगा। इसमें मज़ीद थोड़ी इम्प्रूवमेंट करूंगा इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसमें आपको बैकग्राउंड में थोड़े क्रिकेट के पाकिस्तानी प्लेयर्स के, इंटरनेशनल प्लेयर्स के क्लिप्स भी कोशिश करूंगा कि वो भी ऐड करूं, वो भी आपको नज़र आए। बहरहाल ये ओवरऑल लुक आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब बात करते हैं क्रिकेट की, और क्रिकेट में पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला मैच डन एंड डस्टेड, हिस्ट्री हो गया, पाकिस्तान हार गया। ये अलग बात कि उस पर बहुत ज़्यादा बात हुई है कि इस मैच में पाकिस्तान बहुत बुरा खेला है और पाकिस्तान के ये जो प्लेयर्स हैं क्या इनमें दमखम है कि ये पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं। लेकिन इसी बात को लेकर के हमारे जो हेड कोच हैं वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो तो मुद्दा पूरे का पूरा शिकस्त का पिच के ऊपर डाल रहे हैं। माइक हैसन ने पिच के ऊपर बहुत शदीद किस्म की तनकीद की है। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान की टीम में बड़ी तब्दीलियों के बारे में सुना जा रहा है। कौन इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है, ये भी आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और फिर बात करेंगे कि जनाब खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग की विनर टीमें एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल होंगी। कब, कहां और कैसे, अब इसके बारे में फैसला कर लिया गया है। एक नया टूर्नामेंट जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें आईसीसी ने बड़ा फैसला किया है, वो भी आपके साथ अपडेट करूंगा। लेकिन एक तरफ हमें यह खबर आ रही है कि जनाब आईपीएल और पीएसएल की टीमें एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल होंगी, तो दूसरी जानिब खबर यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इस वक्त ताल्लुकात चल रहे हैं और अभी ये जो WCL वाला मामला हुआ है उसके बाद अब एशिया कप भी खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड एशियन क्रिकेट काउंसिल को, मोहसिन नकवी को बड़ी धमकियां शमकियां दे रहा है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब पाकिस्तान की टीम हार गई पहला T20 इंटरनेशनल बांग्लादेश से, और बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान टीम को T20 क्रिकेट में ऑल आउट किया है। इससे पहले आज तक बांग्लादेश ने पाकिस्तान टीम को ऑल आउट नहीं किया था। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम बिल्कुल वो चले गए, निचाई पे चले गए हैं, बिल्कुल बॉटम पे पहुंच गए हम अगेंस्ट बांग्लादेश। और 3 T20 मैचेस इससे पहले हम हारे थे बांग्लादेश से, ये चौथा T20 मैच हम हारे हैं। तो अब इसके ऊपर जो है वो बात हो रही है कि यार ये जिस किस्म की शॉट्स खेल के पाकिस्तान के प्लेयर्स आउट हुए हैं, जिस तरह से इस पिच के ऊपर पाकिस्तान ने खेला है, वो बड़ा सवालिया निशान है उसके ऊपर। लेकिन उन सवालिया निशानात को एक नए एंगल से देखा है हमारे हेड कोच साहब ने। वो कहते हैं कि ये पिच जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं थी। ये पिच जो है वो दोनों टीमों के लिए अच्छी नहीं थी। अगर आपने तैयारी करनी है एशिया कप को लेकर के, आपने श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, तो ये पिचेस जो है ना, इस तरह की पिच वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि जो अपेरेंटली पिच नजर आ रही थी वो वाली पिच नहीं थी, ये इसके अंदर कुछ और था। यानी मैं हैरान हूं कि आप प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है, पिच के ऊपर आप एतराज कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि वाकई ये उस तरह की कंड्यूसिव कंडीशंस नहीं थी जो T20 इंटरनेशनल के लिए होनी चाहिए। इतना बड़ा क्राउड आपका वहां पे आया हुआ है मैच देखने के लिए, लेकिन आपने जो पिच बनाई है वो 110 120, अब बहुत भी अच्छा पाकिस्तान खेल जाता तो 130 35 140 तक की पिच, तो ये कोई वो T20 वाली पिच नहीं है कि जिसके ऊपर आपको छक्के चौके उस तरह से देखने को मिले। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी कि ये पिच वो वैसी नहीं थी और ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। ये उन्होंने बाकायदा कहा, दिस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल।
बहरहाल अब ये पिचेस तो भाई यही हैं, इन्हीं के ऊपर आपने खेलना है। ये अलग बात कि उन्होंने कहा कि जो हमने ब्लंडर्स किए हैं बैटिंग में, मैं उनको बिल्कुल जो है वो डिफेंड नहीं करता। वो हमने ब्लंडर्स किए हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, उनको एक साइड पे रखते हुए मैं ये कहता हूं कि ये पिच ठीक नहीं थी। ये बात उनकी किसी हद तक ठीक है कि बांग्लादेश में हमें उम्मीद दिलाई जा रही थी कि जी बैटिंग पिच होगी, T20 वाली पिच होगी, ज़बरदस्त किस्म की हमें हिटिंग देखने को मिलेगी, हाई स्कोरिंग गेम होगी, लेकिन वो फिर नहीं हुआ और वही पुरानी पिच जो है वो एक बार फिर, और ये वो पिचेस हैं जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस्तेमाल की गई हैं, ये जहन में रखिएगा। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पे बांग्लादेश में आगे हार गई थी इनसे सीरीज, तो वो उसी तरह की पिचेस इस्तेमाल की जा रही हैं ताकि पाकिस्तान की टीम को पकड़ा जाए। अब ये दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच है जी, और ये इस मैच में पाकिस्तान के पास मौका है कि वो सीरीज में वापस आए, आखिरी मौका ऑब्वियसली, क्योंकि 3 T20 इंटरनेशनल्स की सीरीज है। अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि बारिश भी बीच में असरअंदाज हो सकती है। पहले मैच में तो बारिश नहीं हुई, बचत हो गई। अब दूसरे मैच में ये बात की जा रही है कि जी मौसम जो है वो असरअंदाज हो सकता है और बारिश कुछ 4-5 मिलीमीटर के करीब बारिश एक्सपेक्टेड है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की बारिश है। लेकिन यह है कि बहरहाल मैच डिस्टर्ब हो सकता है, ये ज़हन में रखिएगा। मैच के बीच में भी बारिश की प्रेडिक्शन है, लेकिन उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ये मैच हो जाएगा। अब इस मैच में पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए, मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान को साहबजादा फरहान को खिलाना चाहिए। पहले मैच में वो शायद पूरी तरह फिट नहीं थे और पहले मैच में ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉब्लम था उनके साथ कि फ्लू उनको जाते ही हो गया था बांग्लादेश में, तो शायद इसलिए उनको पहले मैच में नहीं खिलाया गया। अब दूसरे मैच में उनको मैं समझता हूं कि साइम अयूब की जगह खिलाना चाहिए। लेकिन साइम अयूब का प्लस पॉइंट एक ये है कि वो बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन पहले मैच में उनका पहला ओवर बहुत अच्छा गया, दूसरे ओवर में उन्होंने मार खाई और उसके बाद बिल्कुल ही टेम्परामेंट मैच का चेंज हो गया, पाकिस्तान के अगेंस्ट जाना शुरू हो गया क्योंकि उनके छक्के पड़े। अब मामला यह है कि उनको अगर बिठाते हैं तो ये बात होगी कि भाई उसको पूरा मौका दें, आप कम से कम 2 मैचेस तो दें। वैसे उनका वो पूरे का पूरा आपने देखा है कि कोई परफॉर्मेंस उनकी आ नहीं रही, अभी तक वो रिदम में उस तरह से आ नहीं रहे। इस मैच में थोड़ा सा फ्लो में नज़र आए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने वो नो लुक शॉट मार दी, वो गले पड़ गई और वो आउट हो गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है 50-50 है, शायद साहबजादा फरहान को मौका दे दिया जाए और ये भी मुमकिन है कि साइम अयूब को ही खिलाया जाए, साहबजादा फरहान को तीसरे मैच के लिए रख लिया जाए। बहरहाल ये एक अजीब ही चक्कर है, अब साइम को खिलाएं, साहबजादा को खिलाएं, किसको खिलाएं, ये प्रॉब्लम गले पड़ा रहेगा पाकिस्तान के। उसके बाद मोहम्मद हारिस ने बहुत गैर जिम्मेदाराना शॉट खेली थी, जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। मतलब आप अब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी एबटाबाद में, आपको याद होगा, मैंने उस वक्त भी कहा था कि यार कुछ सीखा है, तो उसने मुझे कहा था कि जी मैंने अब बहुत इम्प्रूवमेंट की है, मैं अब उस तरह से नहीं खेलता, मैं प्रॉपर क्रिकेट खेलने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो प्रॉपर क्रिकेट नहीं है जो उसने खेली है। मतलब आप अपनी विकेट्स को थ्रो करते हैं और बार बार ये उसके साथ होता है, अच्छे खासे रन्स बना के भी थ्रो कर देता है, मौका मिलता है कि आप जो है वो 100 कर लें, उसमें भी विकेट को थ्रो कर देता है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अगर वो इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है। बहरहाल खेलेगा और वो भी टीम का हिस्सा होगा। सलमान अली आगा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की शिकस्त में बहुत इंपॉर्टेंट रोल सलमान अली आगा ने प्ले किया। जिस तरह से उन्होंने खुद बैटिंग की, फिर जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की, उसमें भी उन्होंने डिसअपॉइंट किया, उस तरह से वो प्रेशर ही नहीं जनरेट कर सके बांग्लादेश की टीम के ऊपर। और उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है जी हसन नवाज, ऑब्वियसली टीम का हिस्सा होगा। खुशदिल शाह के बारे में खबर आ रही है कि उनको शायद इस मैच में रेस्ट दिया जा सकता है और उसकी वजह यह है कि उनसे बॉलिंग करवाई नहीं गई और दूसरे नंबर पे उन्होंने बैटिंग जो की है उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं कि उन्होंने इतनी बॉल्स लेने के बाद भी वो फिनिश नहीं कर पाए और पाकिस्तान जो है वो अच्छे स्कोर तक नहीं पहुंच पाया। बीच में रन आउट भी हुए पाकिस्तान के। मोहम्मद नवाज को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब मैं ये हैरान हूं कि आप खुशदिल शाह को एक मैच की बेस पे आप ये कहेंगे कि मोहम्मद नवाज को हम खिला लें। मैं आपको बताऊं, मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान को खुशदिल शाह को खिलाना चाहिए और मोहम्मद नवाज को रेस्ट देना चाहिए और खुशदिल शाह से ओवर करवाएं, वो अच्छे ओवर्स करवा जाता है।
लेकिन बहरहाल अब लग यही रहा है कि मोहम्मद नवाज़ खेलेंगे, खुशदिल शाह को रेस्ट दिया जा सकता है इस मैच में। वो इस मैच में पहली चेंज बन सकते हैं पाकिस्तान की, दूसरी तब्दीली पाकिस्तान जो इस मैच में कर सकता। अच्छा, खुशदिल शाह की जगह आएगा कौन? हुसैन तलत को लाया जा रहा है। अच्छा, हुसैन तलत इन कंडीशंस में कामयाब है। मैं ये आपको बताऊं कि जिस तरह की वो लो और स्लो पिचेस हैं और थोड़ा सा बॉल होल्ड भी करता है, तो उनकी वैसे ही स्पीड बहुत कम है और वो बस वो कटर्स वगैरह का यूज़ करते हैं, तो वो अच्छा फ़ायदामंद साबित हो सकते हैं। स्लोअर वन डिलीवरीज भी उनकी अच्छी हैं और प्लस वो लेफ्ट हैंडेड भी हैं और प्रॉपर बल्लेबाज भी हैं। तो वो पाकिस्तान एक ऐसा बल्लेबाज जिसके ऊपर थोड़ा लॉन्ग रन में वो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, आगे इनिंग्स बिल्ड भी करते हैं। तो जो एक ऐसे प्लेयर की पाकिस्तान को कमी महसूस हो रही थी वो पूरी कर सकते हैं। तो हुसैन तलत की वापसी हो जाएगी खुशदिल शाह की जगह। उसके बाद फ़हीम अशरफ को भी बिठाने का इम्कान मौजूद है, जो उनको कल मार पड़ी है। बैटिंग में भी वो कुछ नहीं कर पाए, बॉलें भी ज़ाया की, 5 रन बना के सिर्फ आउट हो गए। तो उसके बाद फिर बैटिंग में भी बॉलिंग में भी उनको मार पड़ी है, तो उनको रेस्ट दे के अहमद दानियाल को पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये तब्दीलियां हैं पाकिस्तान की टीम में। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान सुफियान मुकीम को खिलाए। सुफियान मुकीम वो बॉलर है कि जिसको पाकिस्तान की टीम निगलेक्ट कर रही है, कोच निगलेक्ट कर रहे हैं, कप्तान निगलेक्ट कर रहे हैं और पता नहीं क्यों कर रहे हैं। और ख़बर यह है कि उनको इस सीरीज़ में शायद मौका नहीं दिया जाएगा, उनको वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ में खिलाए जाने का इम्कान है। बहरहाल ये तो पाकिस्तान के मैच के हवाले से बात हो गई। अब बताएं आपको जनाब के वो जो चैम्पियंस लीग T20 हुआ करती थी, जिसके बारे में अभी पिछले दिनों भी बात चल रही थी कि जी वो दोबारा से उसका रिवाइवल किया जा रहा है, तो अब वो कंफर्म हो गया जी। आईसीसी ने इस आइडिया की मंजूरी दे दी है अपना सिंगापुर इजलास में, और ये अब टूर्नामेंट होगा जी। पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी लीग्स हैं उनकी जो चैंपियंस टीमें होंगी वो एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगी, और ख़बर ये आ रही है कि सितंबर 2026 में ये पहला एडिशन हो सकता है। ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एक टेंटेटिव विंडो जो है वो देखी जा रही है। 2026 अगले साल सितंबर में इंग्लैंड में मोस्ट प्रॉबेबली ये पहला सीज़न होगा इसका। और ख़बर यह है कि इसमें पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल की भी फातेह टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगी। कितने सालों के बाद, ऑलमोस्ट जो है वो समझ लें कि कई सालों के बाद, 10 साल के बाद शायद ये होने जा रहा है कि दोनों टीमें जो हैं वो एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगी। तो ये जो सिचुएशन है इसमें मैं हैरान हूँ। वैसे एक तरफ ये बात की जा रही है कि आईपीएल और पीएसएल की टीमें एक दूसरे के साथ मध्य मुकाबिल होंगी, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ। बाकी टीमों ने तो कुछ ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग और बीबीएल और ये T20 ब्लास्ट और इन टीमों ने तो मंजूरी दे दी है शमूलियत की, और ये एक इजलास भी हुआ है लंदन में, उसमें वो शरीक हुए हैं। पीएसएल और आईपीएल की अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वो होगी। उसके बगैर तो ये टूर्नामेंट वैसे ही फारिग हो जाएगा। आपको पता है पाकिस्तान इंडिया की मैचेस नहीं होंगे तो आपको वो कमर्शियल राइट्स ही नहीं मिलेंगे, पैसा ही नहीं मिलेगा। अभी जो एशिया कप को लेकर के खबर यह है कि 356 करोड़ इंडियन रुपीस का नुकसान होगा जी इसको बीसीसीआई को। 356 करोड़ का अगर एशिया कप नहीं होता, और उसके अब इम्कानात बढ़ रहे हैं। जो ये अभी बीच में हुआ है इंडिया पाकिस्तान लेजेंड्स के मैच में कि जी हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे अगर शाहिद आफरीदी को जो है वो आप खिलाएंगे, और उसकी वजह ये थी कि शाहिद आफरीदी थोड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं। किसी हद तक वो अपनी तरफ से अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये कहते हैं कि जी या तो ये क्रिकेट खेल लें या सियासत कर लें। अब एक सियासत भी कर रहे हैं, बीच में उनके वज़ीर आज़म को भी गालियाँ शालियाँ देते हैं और बीच में आके खुद क्रिकेट भी खेलते हैं, तो वो कहते हैं हम ये एक्सेप्ट नहीं करते। बहरहाल इन सारी सिचुएशन में खबरें ये हैं कि जी एशिया कप भी अब डावाडोल हो रहा है, और बाकायदा धमकी दी गई है एशियन क्रिकेट काउंसिल को, और सिंपल अल्फाज में अगर आप कहें कि आपके मोहसिन नकवी साहब को, कि भाई अगर आपने बांग्लादेश में ये इजलास करवाया जो कि अब 24 को होने जा रहा है, अब एक दिन बाकी रह गया बीच में, 1-2 दिन, तो वो ये कह रहे हैं कि जी अगर आपने वहाँ पे ये इजलास करवाया तो इंडिया भी बाइकआउट कर देगा, अफगानिस्तान भी बाइकआउट कर देगा और श्रीलंका भी बाइकआउट कर देगा। इस इजलास का ही नहीं, एशिया कप का बाइकआउट कर देगा। और खबरें आ रही कि शायद साउथ अफ्रीका के साथ वाइट बॉल सीरीज खेलेगा इंडिया,
कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, कोई मसला नहीं है। और ये 356 करोड़ का इशू जो है वो कहते हैं ये तो इनके लिए इट्स लाइक पीनट्स, कोई कोई बड़ी रकम नहीं है। 356 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है बीसीसीआई के लिए। तो फिर ये इधर जो है वो आप मुकाबले करवा रहे हैं, आईपीएल और पीएसएल की टीमों को आमने सामने लाने की ट्राई हो रही है, और उधर इंडियन मीडिया खबरें चला रहा है कि जी इंडिया बाइकआउट करने जा रहा है। अगर कहीं और ये इजलास होता है, इससे सिंगापुर में हो जाता है तो फिर ठीक है, लेकिन यहाँ पे इजलास होगा तो हम वोट आउट कर देंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश को, और ये एशिया कप जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो भाई ख़त्म हो जाए, निपटाओ, जो भी करना है करो। मतलब ये बार बार हर रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन इंडिया पाकिस्तान होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, यार ये मामला जो है ना ये एक बार वंस एंड फॉर ऑल फिक्स होना चाहिए। और नहीं खेलना तो ना खेलो, खेलना है तो खेलो। दरमियानी जो है ना बार बार ये अपने अपने मीडिया को आप देते हो 12 मसाले की चाट बनाने का मौका, वो ख़त्म होना चाहिए। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। अभी 24 आने में बस 2 दिन ही रह गए हैं, तो देखते हैं कि एशिया कप का फ्यूचर किस करवट बैठता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।